सदगुरु की प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए। प्रेमियों, आज का सत्संग बाबा चंद्र के परिवार में उनके बेटे बलवान, मंगल और सुखीनंद, इनके परिवार की ओर से इनके पूज्य माता जी बथेरी देवी की याद में करवाया जा रहा है, जो हर साल होता है। दिन 20 तारीख को होता है, लेकिन सत्संग पहले या बाद में जरूर होता है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि देवगंत माता पिता को परिवार याद करता है, सत्संग करवाता है और उनकी अच्छी बातें बताता है कि हमारे माता हमारे पिता कैसे थे। और माता हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत रोल होता है, बहुत अहम, क्योंकि माँ है जिसने जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। कितना भारी बलिदान है, कितना बड़ा काम। एक महान सम्राट हुए हैं सिकंदर, जिसने सारे संसार को जीतकर विश्व विजेता बन गया था और उसे चक्रवर्ती सम्राट कहते थे। चक्रवर्ती सम्राट वो होता है कि जिसके साम्राज्य में दिन नहीं छिपता, कि माने आज हमारे भारत में दिन है तो दूसरे देशों में अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस जितना भी है, कुछ घंटों का फर्क होता है तो वहाँ रात होती है। तो इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन था बहुत क्रूर। जहां गया लूट मार करता था, मार देता था, आदमी हो औरत हो बच्चों को अपमानित करता था। बस उसकी एक ही धुन थी कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद विजेता सम्राट है। अब आखिरी समय तो हर किसी का कहते हैं कि उसके पास इतनी दौलत थी कि यहां से लेके 20 कोस तक रास्ते में फैला दी जाए, हीरे, पन्ने, सोने, चांदी, जवाहरात सब लूटना मारता, लेकिन फिर भी उसकी तसल्ली नहीं। अफगानिस्तान से चलता हुआ भारत आना चाहता था और गर्मी की बहुत तपस थी, शरीर कमजोर हो चुका था। एक जगह बैठ के उसने अपने वजीरों से, हकीम वैदों से बात की कि मेरा कितना समय बाकी है। अब उसके सामने कोई ऐसी बात कर नहीं सकता कि वो पता नहीं क्या सजा दे दे। उसके हाव भाव से, उठ बैठ से पता लगता था कि अब कुछ समय रह नहीं गया। वैद तो नाड़ी देख के बता देते हैं। उसने अपने राज ज्योतिषी से कहा कि मुझे सच सच बताओ कितना समय, मैं कब इस दुनिया से विदा हूं। राज ज्योतिषी ने कहा कि बादशाह सलामत, जब लोहे की धरती और सोने का आसमान होगा तब आपकी मृत्यु होगी। अब बादशाह बहुत खुश हो, ना तो लोहे की धरती होगी ना सोने का आसमान होगा, मैं तो अभी और चीज। हाथी पे बैठ के चल रहा था, सिर चकराने लगा, कहा कि मुझे यहाँ से उतार दो। मावत ने हाथी रोका और नीचे उतार दिया।
रेगिस्तान का इलाका था, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं, पेड़ नजर नहीं आता था, जिसकी छाया में उसको कुछ देर के लिए विश्राम के लिए उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है राजा के यहाँ तो पानी की व्यवस्था रहती है, पानी पिलाया, फिर भी तबीयत ठीक नहीं। अब वजीर ने क्या किया, अपना ज़िरे बस्तर जो लड़ाई के समय तलवारबाजी होती है तो हाथों को बांधा जाता है, लोहे का होता है और अंदर मखमल होती है, ज़िरे बस्तर बिछा दिया और बादशाह उस पर लेट गया। अब ऊपर छाया के लिए सोने का छतर तान दिया कि छाया हो जाए। अब बादशाह समझने लग गया कि ज्योतिषी ने जो कहा था वो सत्य है, लोहे की धरती है नीचे और ऊपर सोने का आसमान है, और मेरा आखिरी समय। तब उसे माँ याद आई, उसने कहा कि मैं आधा राज उस आदमी को दे दूंगा जो मेरी माँ से मिला दे। अब माँ वहाँ दूर अफगानिस्तान में, उन दिनों ना हवाई जहाज, ना पैरासूट, ना हेलीकॉप्टर होते थे, बस रथ की, हाथी की या घोड़े की सवारी हुआ करती थी। अब इतना समय में नहीं था, कोई नहीं बोला, धमकाने लगा कि मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुम बोलते क्यों? अब बोले कौन? आखिर में उसने कहा कि मेरा जो कुछ साम्राज्य है सारी दौलत उसको दे दूंगा जो मुझे मेरी माँ से मिला गया। और कहते हैं इसी तरफ में बादशाह ने अपनी आखिरी सांस ली और इस संसार सागर से विदा हो गए। तो आप देखिए माँ की कितनी महानता है कि जिसने अपना बरसों का साम्राज्य सिर्फ माँ के दीदार के लिए दे दिया कि मुझे माँ दिखाई, लेकिन वो सच नहीं। संत मत में इससे अलग कहा है, हाँ मात पिता मिल जाएंगे, लख 84 सतगुरु सेवा मंडली, फिर मिलन के नाम सतगुरु मगना मंडली, सच्चे जयपुर आश्रम में सत्संग कर कि वो कितने जब से उन्होंने संत मत में अपनी जगह मानी और उनका सवाल है, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। कहते हैं कि उस मालिक से को पाने के लिए गाने से नहीं रिझेगा, कुछ उससे नहीं बात होगी, उसके लिए तो उसकी बंदगी करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, तब वो। फिर उन्होंने बताया अनल हक सरह को पहुंचे, सूली चढ़े मंसूर। अनल हक की बादशाह की बेटी थी, नादान थी। बादशाहों के यहाँ फकीरों साधु संतों का आना जाना होता है कि कोई फकीर उनके यहाँ गया तो जब चलने लगा तब उसको आशीर्वाद दे दिया। नाम कुछ और था, नाम उसे अनल हक दे दिया।
और कहा कि मैं नगरी से बाहर अपनी झोपड़ी में रहता हूँ, मुझे तो राजा बुलाएगा तभी आऊँगा, लेकिन तुम्हें जब भी समय मिले आते हो। वो लड़की जाने लगी रात के अंधेरे में, ताकि किसी को शक न हो। उसका भाई का एक दोस्त था जिसका नाम मंसूर था। उसने देखा कि रात के अंधेरे में राजकुमारी जा कहाँ रही, कुछ नहीं बोले। बहुत देर तक इंतजार की, फिर राजकुमारी वापस आई तो भी उसने उसको कुछ नहीं कहा। अगले दिन अपने दोस्त से कहा कि तुम्हारी बहन कहीं जाती है, तो उससे मौका है। मंसूर क्या कहते हैं मेरी बहन को, कहते मुझे ये भी मालूम है कहीं जाती है। और उसने देखना शुरू किया। जैसे ही रात गहरी हुई, राजकुमारी वहाँ से निकली और चलने लगी। पीछे पीछे उसका भाई सिबली था और देखा कि किसी झोंपड़े में जा रहा है, तो वहाँ अंदर चली गई। और उनका नियम था कि जब राजकुमारी जाती थी तभी फकीर उसके साथ भोजन करता था। अब सिबली बाहर देखता रहा कि क्या है, गई, चरण वंदना की, आशीर्वाद लिया और 2 थाली रख दी प्रसाद करने के लिए, खाना खाने के लिए। तो फकीर ने कहा कि नहीं, 3 थाली रखो। राजकुमार ने कहा कि और कौन? कहता कोई बाहर खड़ा है। फिर उसे भी प्रसाद कराया। तब उसे विश्वास हुआ कि वाकई मेरी बहन एक अच्छे सही रास्ते पे चल रही। दोनों आए। अब मंसूर को भी विश्वास हो गया कि हाँ, वो उस साधु फकीर के पास आया और उसने नाम ले लिया अनल हक। बाजारों में, गलियों में आवाज लगाता था अनल हक। अब जब मौलवी जो बादशाह के यहाँ थे, काजी थे, सब ने इसे गलत माना, क्योंकि अनल हक के माने हैं मैं खुदा हूं। उनका कहना था कि खुदा तो एक ही है, कोई और हो नहीं सकता, और इंसान तो कभी खुदा हो ही नहीं सकता। उसको जेल में डाल दिया और बादशाह के यहाँ पेश किया गया। उन्होंने वकीलों की तरह वकालत की कि इसने खुदा के नियम को तोड़ा, इस पे कहर बरसना चाहिए, इसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। बादशाह ने उसे सजाए मौत का फरमान सुना दिया। और हुआ ये कि बीच चौराहे उसको त्रिशूल पे कीने ठोक के मारा जाए, ताकि कोई और दूसरा ये ना कहे कि मैं खुदा हूं। और ये शर्त थी कि हर कोई इसको पत्थर मारे, जो कोई पत्थर नहीं मारेगा वो खुदा के कहर में आएगा। हर कोई उसको पत्थर मारता। अब सिबली उसका दोस्त देखा कि लोग पत्थर मार रहे हैं और वो आह तक नहीं कर रहा। सिबली ने मौका देखकर उसकी तरफ फूल मारा तो मंसूर करा उठा। तब उसने कहा कि लोग पत्थर मारते थे तब तुम्हें दर्द नहीं थी,
मेरे फूल मारने से तुम्हें उफ कैसे की? तो उसने कहा कि तुम मेरी मर्ज को जानते हो, तुम मेरे राज को जानते हो। और इस तरह मंसूर को फांसी लटका दी। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। शेख फरीद कुएं में बैठे। इस तरह शेख फरीद भी एक अच्छा खानदानी और अव्वल दर्जे का फकीर हुआ और बरसों तप करने के बाद वो अपनी मां से मिला। मां ने उसे यही कहा कि देख बेटा, तुम इस फकीरी को मत छोड़ो। और कहते हैं कि किसी बात पे जिसके यहाँ मुरीद के यहाँ था, वहाँ से ये इशारा हुआ कि मालिक मिलेगा कुएं में लटक जाओ, पैर बांधे और कुएं में लटक जाओ। अब गिरेगा तो चकनाचूर हो गए, लेकिन अपने धुन में मस्त लगा रहा। चील कभी आते थे, उसके बदन को चोंच मारकर खाते थे, कुछ नहीं बोलता, सिर्फ इतना बोला कि आओ कबू मेरे तन का खाओ मांस, दो नैना मत फोड़िए मुझे गुरु मिलने की आस। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। गोपी चंद भरथरी जोगी, गोपी चंद भरथरी राजा, तन में डाली धूल दीवाने, क्या गावे। गोपी चंद भरथरी का भांजा था। राजा भरथरी एक बहुत न्यायकारी और प्रजा का हितैषी था, लेकिन ऐसा हादसा हुआ जिसमें उसकी रानी गुजर गई, जो बहुत अच्छी थी, पतिव्रता में एक शादी, और दूसरी शादी की रानी पिंगला से, वो चरित्रहीन थी। और इसी बात को लेकर उसने राजपाट त्याग दिया और वनों में जाकर नाथ गुरुओं से उसने दीक्षा ली। गोपी चंद उसका भांजा था। गोपी चंद की मां भी चाहती थी कि ये भी अय्यासी का जीवन जीता है, सैकड़ों रानियां और हजारों राजकुमार और राजकुमारियां में ये फंसा हुआ है, बहुत अच्छा जीवन जीता है, तो इसका आखिरी समय पता नहीं कैसा होगा। तो माँ की बात मानकर गोपी चंद भी इसी तरह अपने मामा के साथ गुरुओं के सामने चला गया, और वहाँ तो रात मिल जाती है, तन में धूल हो जाती। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। दादू दास सदा मत झिलमिल चलते हैं। दादू भी इसी तरह एक संत हुए हैं और बहुत ही सील और मस्त स्वभाव के थे। एक बार सिर मुंडवाकर और कहीं बाहर आश्रम से गए। दो पंडितों ने कहा कि दादू से जाकर नाम लेंगे, बहुत पहुंचा हुआ संत है, और उसके आश्रम की तरफ गए। रास्ते में दादू मिल गए, सिर मुंडवा रखा था, तो पंडितों ने सोचा कि अब सुगन हो गया है, तो अब सुगन को वो करने के लिए सिर में ठोला मार देते हैं। तो दोनों ने एक एक ठोला मार दिया और आगे चले गए दादू के आश्रम में। तो पता लगा कि दादू जी तो हार गए, बैठे रहे। कुछ देर के बाद दादू जी वापिस आए तो देखा वही सिर मुंडवाए हुए थर्राने लगे। तब दादू ने कहा, भैया क्या बात, घबरा क्यों हुए?
कि जी हमसे भूल होगी। कहते कोई बात नहीं, एक चार आने की कोई हंडिया लेता है, उसको भी टकोर के देखता है, फिर तो गुरु बनाने आए हैं। तो मुझे इस बात का कोई गिला नहीं है, तुम्हारा आपसे बंद पूरा होगा, मुझे कोई बात नहीं। क्या गावे घर दूर दीवाना, क्या धन रैदास कबीर कमाली सारी जिंदगी। संत श्रवण जगतगुरु रविदास जी महान संत संसार जानता है, और कबीर साहब आदि गुरु उनके साथ में कव्वाली ने भी ऐसा कुछ करके दिखाया कि आज भी उनकी दास्तान है। क्या नाम है घर दूर दीवाने, क्या बात है। अंत में साहिब कहते हैं, दास गरीब उधार नहीं होगी। गरीबदास जी कहते हैं, भैया यहाँ कोई उधार का सौदा नहीं है, जो कुछ है सामने सौदा पूरम को, और पूरा सौदा मिलेगा, और वो सौदा है नाम का, राम का। यही संतों के यहाँ मिलता है, और यही गरीबदास जी कहते हैं। पिता मंगनानंद जी साहिब भी हमें यही संदेश देके गए हैं, तेरी नगरी में सौदा सौदा कर चल रहे हैं, कि हम जिस काम के लिए आए थे वो काम है मालिक का नाम लेना, और ये नगरी है तुम्हारा शरीर। इसमें हर वक्त हर घड़ी उस मालिक का ध्यान करना है, गुरु का ध्यान करना है, क्योंकि गुरु ही हमारा मालिक है। और नाम का जाप करना है, वो नाम है आनंद